हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को लेकर के आया हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को। हम लोग ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसिक क्या है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये बेसिक अगर आप सीखते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी रिएक्शन का नाम जानने में दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके बेसिक से स्टार्ट करो, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। नहीं तो बहुत बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो हम लोग आज ऐसा पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। तो केमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले आप क्लास 11th में जाओगे तो आपका पहला क्वेश्चन टीचर का यही होगा कि केमिस्ट्री या फिर जब साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो इस चीज को आप लोग बारीकी से समझने का कोशिश करोगे कि साइंस क्या होता है। तो साइंस अगर साधारण भाषा में बोला जाए, कोई नॉर्मल इंसान आपसे पूछे कि साइंस क्या होता है तो उसको आप सिर्फ इतना बताओगे कि साइंस, किसी भी चीज को जानना ही साइंस कहलाता है। किसी भी चीज को जानना ही साइंस कहलाता है। अगर वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो वो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज को जानना, इसका मतलब आपका नाम जान लिए या फिर ये आपका कौन सा घर है, ये जानना साइंस है। ये जानना साइंस नहीं है। किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को बारीकी से अध्ययन करना, ये चीज आपका साइंस कहलाता है। कोई चीज कब तक होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ तक होगा, ये जानना साइंस कहलाता है। अब साइंस का ब्रांच क्या क्या आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायो से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन इससे नहीं है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली मैं फिजिक्स के लिए, बट मुझे केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने 7 साल पहले पढ़ा हुआ था, वो आज मैं बिना देखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने भी इस समय बारीकी से पढ़ा था इसको। तो आप लोगों को मैं भी ऐसा बतलाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सबसे पहले हम लोग कहाँ थे अभी, साइंस क्या होता है, इसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है कि आपका नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, मतलब कि प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग फिजिक्स में। और इसके बाद फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री भी एक साइंस का ब्रांच ही होता है। केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज का शेप, साइज या फिर उसमें होने वाले रिएक्शन को। ये होता है आपका केमिस्ट्री। तो चलिए इतना डिटेल हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का मेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका अल्क ग्रुप से होगा, ALK। इसका मतलब क्या है, कार्बन, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 11th 12th के लिए ये 10 ही आपको जरूरी पड़ता है। तो पहला कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन से रिलेटेड चीज को हम लोगों को पढ़ना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक कार्बन को बॉन्ड पूरा करने के लिए एक कार्बन में कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस तरह से 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कार्बन से रिलेटेड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मीथ, ठीक है। 2 कार्बन जब रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एथ। 3 कार्बन जब रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, जब 8 कार्बन चेयर रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। यहां तक कोई दिक्कत। 9 को हम लोग बोलेंगे नॉन और 10 को हम लोग लास्ट डेक। इसके आगे भी होता है लेकिन हम लोग अभी यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आपके 11th 12th के लिए यहां तक जरूरी है। और इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको रटना पड़ेगा। जब हम लोग इसका ये
क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और ये राइट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, आप लोग को सारा समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो यहाँ पर हम लोग एक कार्बन को मीथ, दो कार्बन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हम लोग इस तरह से 10 कार्बन तक को बोलते हैं। यहाँ तक मैंने कुछ पढ़ाया? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले में, तो अगला आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसका करते हैं। अल्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग आते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक कोई डॉट नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड को लिखा कैसे आता है? अल्क एन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। लास्ट में ANE होगा, इसका मतलब क्या है कि अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का है ANE, सिंगल बॉन्ड। इसको लास्ट में आप लोग ANE ऐड करोगे। अब बताइए एक इसका एग्जांपल CH4, पहला नंबर एग्जांपल CH4। यहां पर बताइए कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? जल्दी से कमेंट करो बच्चों, कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? तो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो 6 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के का वैलेंसी कितना? 1, इसका भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। और कार्बन का हम लोग जानते हैं इसका वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3 4। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको, तो 2 4 6 8 दोनों तो मिल गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ? बॉन्ड पूरा कर लिया। ये बॉन्ड पूरा कर लिया तो ये हो गया आपका सही। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? तो मैंने बताया था अल्क। अल्क का मतलब कितना कार्बन का संख्या है या कितना कार्बन का चयन है। तो सिंगल कार्बन है यहाँ पर, तो सिंगल कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथ। मीथ बोलते हैं या नहीं बोलते बच्चों? जल्दी से बताओ। सिंगल कार्बन को हम लोग मीथ बोलते हैं। मीथ के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? ANE, मिथेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथेन। ये तो हो गया एक कार्बन के लिए, ठीक है। हर एक जगह सिंगल बॉन्ड था इसलिए हम लोग ANE लगाते हैं। यहां तक समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं इसके आगे। जब 2 कार्बन चयन होगा तब क्या होगा इसका नाम? 2 कार्बन चयन कैसे होगा? CH3 और CH3 होगा या नहीं होगा? 2 कार्बन चयन होगा या नहीं होगा? ये तो हम लोग चेक करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। एक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 1 2 3। कोई डॉट नहीं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहां तक कोई डॉट? देखो यहाँ बच्चों, यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और कार्बन का वैलेंसी 1। तो यहाँ पर बताओ कि 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं हुआ? कैसे नहीं पूरा हुआ? 4 बॉन्ड तो पूरा हो गया। अब बोलोगे कि ये बॉन्ड जो है इसके लिए हो गया, तो यहाँ पर तो 3 ही बॉन्ड बच रहा है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड दोनों के लिए होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड इसके लिए भी होगा। ये कार्बन क्या है? अच्छा कार्बन है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये मिल बांट के अपने भी ले रहा है और इसको भी दे रहा है, दोनों से मिल बांट करके ये काम चला रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? जब एक कार्बन था तो हम लोग क्या लिए? मीथ। जब यहां पर देखिए 2 कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथ। बोलेंगे या नहीं?
आप बताइए यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड जब नहीं है तब ANE मैंने कहां से लाया? कहीं से भी नहीं लाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्केन, अल्क के यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितना कार्बन का संख्या होगा 1 2 दो कार्बन का संख्या, दो कार्बन संख्या को बोलते हैं ईथ, और हम लोग लास्ट में लगाए ANE। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक कोई डॉट नहीं। अब आप लोग का क्या होमवर्क रह गया कि 2 करने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन चेन तक आप लोगों को बना करके मुझे कमेंट करना है, और वो फोटो भी कमेंट में आप लोग शेयर कर दोगे ताकि मैं उसे देख पाऊं और समझ पाऊं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है। केमिस्ट्री को जितना भी आप समझ के पढ़ोगे, जितना इंटरेस्ट लोगे इसमें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कभी भी इसे आप रटने का कोशिश करोगे तो केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। केमिस्ट्री बहुत कम ही कोई समझ में आता है, लेकिन जिसके समझ में आ गया उसके लिए फिर ये बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, यहाँ तक ये भी मैंने 8 साल पहले 7 साल पहले पढ़ा है इस चीज को, तभी मैं आज, उसके बाद मैं आज डायरेक्ट आज पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। इससे पहले भी मैं पढ़ाया था बच्चे लोग को, तो बीच में एक बार रिवीजन हो गया था। तो आज मैंने क्या किया, इस टॉपिक को सोचा कि सब मैं यूट्यूब में पढ़ा दूं ताकि और भी बच्चे जो हैं वो बेसिक केमिस्ट्री आसानी से सीख सकें। बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों का क्लियर रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको रिएक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इसके आगे होमवर्क करके आप लोग मुझे कमेंट कर दोगे। ठीक है, आप लोगों का आदत क्या है, कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करो, डाउट क्लियर करो अपना। मुझे व्हाट्सएप पर जो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसमें ऐड हो जाओ। कोई भी डाउट होता है उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, अल्केन हो गया। अब आते हैं हम लोग अल्कीन में। यहां तक बच्चों मैंने अब तक कुछ पढ़ाया? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। अब आते हैं नए चीज में। जब भी आप लोगों को नया चीज आना होता है, आप लोगों का माइंड पूरा फ्रेश होना चाहिए। अभी तक हम लोग कुछ पढ़े? कुछ भी नहीं पढ़े। कुछ भी नहीं पढ़े, तो अब चलिए नया चीज पढ़ते हैं। आप लोग में एक नया चीज पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए, होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक टीचर और वक्त में क्या फर्क होता है कि टीचर क्या होता है, पढ़ाने के बाद ही आपका, सिखाने के बाद इम्तिहान लेता है। वक्त क्या करता है, पहले इम्तिहान लेता है, इम्तिहान लेकर ही वो सिखाता है। बस इतना ही फर्क है। तो अब चलिए हम लोग नया चीज पर आते हैं। अल्क अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। ENE लास्ट में हम लोग लिखते हैं ENE। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। सीखेंगे, सीखने के लिए तो हम लोग यहाँ पर है ना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। अगर अल्केन आप लोगों को समझ में आया होगा तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से पढ़ो बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। चलिए, इसका नाम क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए बच्चों को डिटेल जानने में मजा आता है, डिटेल चलते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ तक कोई डॉट नहीं। बताइए 4 पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? पूरा हुआ। इसका पूरा हुआ या नहीं हुआ? पूरा हुआ, तो ये सही हो गया। कोई डॉट नहीं। अब इसका नाम बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका नाम बताइए आप लोग। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मैंने क्या बतलाया था कि 2 कार्बन का मतलब ईथ, ETH, और यहाँ पर इन क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता तो एक आपका क्या होता, एक हाइड्रोजन यहाँ होता, एक हाइड्रोजन यहाँ होता, तब हम लोग N लगाते। अभी हम लोग के पास डबल बॉन्ड है तो हम लोग लगाएंगे N। यहाँ तक कोई डॉट नहीं।
चलिए अब इससे आगे भी हम लोग एक और कार्बन लेते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों? कमेंट करो जल्दी से, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो जो नए स्टूडेंट हो। देखिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर 2, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, सीखेंगे दोनों मिलके, क्या दिक्कत है। एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर। जब मैं 12th पढ़ता था तभी मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता भी था। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज पढ़ो, जितना भी पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, ताकि आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको वहां पर नीचा साबित या कोई दिखाने का कोशिश ना करे या फिर किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े। चलिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन था, बैठा दिए। यहाँ डबल बॉन्ड भी था, ये भी बैठा दिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ये भी बैठा दिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप मेरा कहां पर बैठा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3। आप लोग बोलो कि उल्टा गिनती पढ़ा रहे हैं हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा गिनती ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप, देखिए डबल बॉन्ड कहां बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। अगर यही डबल बॉन्ड मेरा यहां पर बैठा हुआ होता तो हम लोग काउंटिंग इधर से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जहां पर बैठा हुआ है वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। और इसका नाम क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सोचने का कोशिश करो इसका नाम क्या होगा। देखिए 3 कार्बन है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, अल्कीन। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रो, बोलते हैं या नहीं, प्रो। अब यहां पर क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन। इतना सिंपल चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा, समझना होगा, कोशिश करो। आप लोग क्यों नहीं होगा, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री। समझ के पढ़ने से कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगेगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग का होमवर्क क्या रह गया कि इसके बाद का कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10 तक आप लोग बना करके मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। अभी तक हम लोग कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े। याद रखना है कि अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आप लोग नोट करते जाओ। अगला क्लास जब मैं लूंगा तो वो होगा फंक्शनल ग्रुप का। अगर वो आप लोग पढ़ लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी नेविगेशन में दिक्कत हो, इसकी फुल गारंटी मेरे तरफ से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मेरे हर एक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसकी फुल गारंटी 100% गारंटी है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बच्चे लोग को नींद आने लगता है ना। चलिए अब हम लोगों ने अल्कीन पढ़ा, अब हम लोग आते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, अल्क YNE, लास्ट में इसका क्या होगा, YNE, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, एक एग्जांपल जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से एक एग्जांपल अल्काइन का। तो एक एग्जांपल आप लोग तो बताओगे नहीं, मैं ही बताता हूं। CH होगा या नहीं होगा, होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पर बॉन्ड छिपा हुआ है, उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड छिपा हुआ है आपका, तो ये सही है या गलत कैसे दिखाएंगे हम लोग। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड यहाँ पर, ठीक। ये हाइड्रोजन है, इंग्लिश में लिखाया हुआ है इसलिए आप लोग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा, सीखने के लिए हम लोग 3 का यहाँ पर बॉन्ड
और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन का भी ऐसे कंप्लीट हो गया, दोनों के बीच में है, मतलब दोनों के लिए ये बॉन्ड अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सही है, 100% सही है। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से कमेंट करो बच्चों इसका नाम जल्दी से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन मतलब ईथ और आयन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब YNE लास्ट में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 कार्बन के लिए, सॉरी 2 कार्बन के लिए। अब इसके आगे आते हैं हम लोग 3 कार्बन। जब 3 कार्बन होगा तब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। CH3 C और यहां पर CH होगा, 3 4, यहां पर 3 4 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर तो बॉन्ड कैसे पूरा होगा। कोई बात नहीं होगा तो नहीं, चेक करेंगे हम लोग। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं आता। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। ये बेचारा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक 4, ये भी कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर 3 और एक 4, ये भी। तीनों कार्बन एकदम पूरा कर लिया बॉन्ड। अब इसका नाम आप लोगों को बताना होगा, जल्दी से बताइए। अल्केन पढ़े, अल्कीन पढ़े, अब अल्काइन में मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, सोचिए जल्दी से, इसका नाम सोचिए, मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका नाम क्या होगा, देखिए 3 कार्बन मतलब मीथ ईथ प्रोप और देखिए यहां पर लास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, YNE। होगा या नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट, या फिर ऐसे भी आप लोग सब कर सकते हो और करके देखिए। 1 2 3 काउंटिंग हम लोग कहां से करेंगे, इधर से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप जो मेरा है यहां पर बैठा हुआ है। तो सॉरी, प्रोप PROP। अब यहां पर 1 में बैठा हुआ है मेरा ये फंक्शन ग्रुप, तो 1 करके यहां पर हम लोग YNE ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा, आज हम लोग कुछ नहीं पढ़े। अब क्या पढ़ें, अब आपका मेन चीज आने वाला है। डॉट नहीं होना चाहिए बच्चों, डॉट है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से ही आप लोगों का डॉट क्लियर होगा। क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं 11th क्लास में, उन लोगों के पास क्वेश्चन का भंडार होता है। तो आप लोग को कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा, आपके तक आपका डॉट में कैसे क्लियर करूंगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहो, मेरे व्हाट्सएप पर ऐड हो जाओ। चलिए हम लोगों ने कुछ पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या समझा और क्या क्या काम में आने वाला है, जो काम का चीज है। एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। अल्क पढ़े हम लोग, अल्क में क्या था, 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक था। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट हेप्टेक्स, इसके बाद ऑक्टर, जो भी था आपका 10 कार्बन के लिए, जो हम लोग को याद नहीं करना है, हम लोग प्रैक्टिस करके सीखेंगे। ठीक है, पहला चीज हम लोग क्या पढ़े, अल्क पढ़े। अल्क के बाद हम लोग पढ़े दूसरा अल्क एन पढ़े, मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दूसरा तीसरा ALKENE, हम लोगों ने जब डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। चौथा क्या पढ़ा, अल्क आयन पढ़ा। बस इतना ही तो पढ़ा। अगला वीडियो में बस सिर्फ आप लोग इतना समझ लेना है कि जब आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा ANE, दूसरा रहेगा और ENE और तीसरा में YNE। ये अल्क जो है आपका तीनों में सेम है, ये कार्बन का संख्या को डिनोट करता है। ठीक है,
तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। केमिस्ट्री इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री रटने का चीज नहीं है, समझ के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। ये था आपका बेसिक। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगा आपका फंक्शनल ग्रुप में, जो आप लोग उसको पढ़ने के बाद आप लोग का सारा डाउट, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाउट होगा वो क्लियर होगा, जितना भी नाम होगा वो आप लोग का नाम क्लियर होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।